बच्चों, आज हम सामाजिक विज्ञान के भाग इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। इतिहास के अध्याय 1, जिस पाठ का नाम है इतिहास के स्रोत। सबसे पहले हम यह पाठ के नाम के विषय में ही जानने का प्रयास करेंगे कि इतिहास क्या है या इतिहास किसे कहते हैं। तो इतिहास मतलब होता है कोई पुरानी घटना या अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। पुरानी घटनाओं को साक्ष्य के साथ जानना इतिहास कहलाता है। अब है स्रोत। स्रोत मतलब क्या? स्रोत मतलब साधन, मतलब इतिहास को जानना या पुरानी घटनाओं को जानने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो पुराने इतिहास को जानने के लिए या इतिहास को जानने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो इतिहास को जानने के साधन हो सकते हैं जैसे पुराने ग्रंथ। अब पुराने ग्रंथ से हम इतिहास कैसे जानेंगे? तो पुराने ग्रंथ से हम, जैसे पुराने ग्रंथ में रामायण आ जाता है, बाइबिल आ जाता है, कुरान आ जाता है। तो रामायण, बाइबिल, कुरान से हमें क्या क्या पता चल सकता है? जैसे प्राचीन राजा का नाम पता चल सकता है, वो किस राज्य में निवास करता था ये पता चल सकता है, ये उस प्राचीन राज्य का नाम क्या था। उदाहरण के लिए जिसे आज हम दिल्ली कहते हैं, लेकिन जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो उसमें हस्तिनापुर जैसे राज्य का नाम आता है। हमको पता चलता है कि दिल्ली का नाम प्राचीन समय में हस्तिनापुर रहा था। फिर उसमें महाभारत की घटना का पता चलता है। वैसे बाइबिल से और कुरान से भी हमें प्राचीन समय की जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा है शिलालेख। शिलालेख क्या है? तो प्राचीन समय में जब कोई भवन, स्मारक या कोई बात या संदेश देना होता था तो उसे पत्थरों पर खोद कर लिखा जाता था, उसे शिलालेख कहते थे। कोई भी जैसे राजा अशोक के समय उन्होंने बहुत से शिलालेख, स्तंभ लेख खुदवाए जिसमें उन्होंने बौद्ध धर्म के आदर्शों को लिखा, तो ये शिलालेख कहलाता है। फिर खुदाई से प्राप्त अवशेष, तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को जान सकते हैं कि एक टीला रूपा स्थान था। जब उसको रेल लाइन बिछाने के लिए खुदाई की गई तो हमको वहाँ पर पूरा का पूरा एक नगर बसा हुआ था ये पता चला। स्मारक, भवन, पुराने स्मारक या भवन देखने से, जैसे हम ताजमहल को देखते हैं, है ना, तो ताजमहल से हमें मुगलों के काल की कला, स्थापत्य कला का पता चलता है। पुराने समय में बर्तन कैसे यूज़ किया जाते थे, औजार उनके कौन कौन से धातु के होते थे, वो उस समय उनको कौन कौन से धातुओं का ज्ञान था। हथियारों से भी वही पता चलता है। फिर उस समय में वो अपनी बात, जब वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे तो अपनी बात चित्रों के माध्यम से व्यक्त करते थे। जैसे आदि मानव काल के समय में हमें गुफाओं में बहुत सारे चित्र दिखते हैं। तो गुफाओं में बनाए गए चित्र से हमें ये पता चलता है कि आदि मानव कैसे रहते थे। सिक्के से हमें राजाओं का नाम, उनके शासनकाल का समय पता चलता है। कोई यात्रा, जब एक देश से दूसरे देश में कोई यात्रा करता था तो अपनी यात्रा वृत्तांत लिखता था, तो उससे हमें उस समय के राजाओं को शासन व्यवस्था कहती थी, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब हम सोच रहे होंगे कि हमें इतिहास जानना क्यों ज़रूरी है। तो हमको वर्तमान को समझने के लिए या वर्तमान में कोई कार्य करने के लिए हमें भूतकाल की जानकारी होना अति आवश्यक है, क्योंकि भूतकाल की जानकारी और अपने अनुभव के आधार पर ही, इतिहास के आधार पर ही हम अपने वर्तमान को संवार सकते हैं। आगे शेष हम कल पढ़ाएंगे।